नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो क्या हाल है बच्चों? बढ़िया। चलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाई जा रही है। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम पहुंच चुके हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना है। तो क्वेश्चन बोला क्या है? इफ, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक लाइन। एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, देन हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन बोला क्या है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। सबसे पहली बात, एक्यूट एंगल्स होता क्या है? जो 90 डिग्री से कम होते हैं, 0 टू 90 डिग्री के बीच में जो होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। सबसे पहले आप दो एक्यूट एंगल बनाइए जो कि A और B हो। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक्यूट एंगल। तो ये लीजिए, हमने बना लिया एक्यूट एंगल। ठीक है, A B C, एंगल सी कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है ना? तो 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है ना। चलो, तो अब हम करेंगे क्या? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। cos A क्या दिया हुआ है? cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। ठीक है ना? चलो यहां पर रेड कर लेते हैं, नो, इसको कर लेते हैं रेड। ठीक है, cos A इक्वल टू कितना दिया हुआ है? cos B दिया हुआ है। तो हमें पता है, क्या पता है? पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। आपको पढ़ा दिया गया है cos क्या होता है? ये sin cos tan। cos थीटा क्या होता है? b बाई एच। cos थीटा क्या होता है? b बाई एच होता है। क्या होता है? b बाई एच होता है। अब एंगल यहां पर क्या है? a है। एंगल क्या है? a। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है? ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और एंगल के बगल वाला होता है क्या? बेस होता है। तो cos a का बेस, a का बेस क्या हो जाएगा? a का बेस होगा AC। क्या होगा? AC। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? हाइपोटेनस इज AB। आई बात समझ में? बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है। और cos B, एंगल कहां है इस बार? एंगल है B में। B के सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस। तो बेस क्या है? B का बेस BC कितना है? BC। और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस AB होगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? नोट डाउन किया जाए। अब देखो, ये AB और ये AB कट गया ना? समझ रहे हो? बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है। क्या होगा? AC इक्वल टू BC। AC और BC आपस में क्या है? इक्वल है। आपको पता है, एक फॉर्मूला पढ़े हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो AC इक्वल टू क्या हो गया? BC। तो AC का अपोजिट एंगल क्या है? AC का अपोजिट एंगल B। AC का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल B। और BC का अपोजिट एंगल कितना दिया हुआ है? BC का अपोजिट एंगल A। तो यही तो प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव हो गया। तो यहां पास आप रीजन लिख दोगे। क्या रीजन लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये अपन क्या लिख देंगे? रीजन। चलो, इसे नोट डाउन किया जाए फटाक से, स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग। कर लिया? चलो, तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोला क्या है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, लाइन एक ड्रॉ कर लिए जाए। चलो, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। सबसे पहले बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो, तो ए बी सी, एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा काम करते हैं सी में ले लेते हैं, ठीक है ना। cot थीटा, फिर से पापा बी पियोगे, हाँ बेटा। चलो, तो क्या हो जाएगा, तो cot थीटा 7/8, cot थीटा बी बाई पी कर सकते हैं ना। tan क्या होता है, p बाई बी, cot अपोजिट b बाई p हो गया, ठीक है। चलो, तो समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, थीटा का बेस कितना है 7, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो थीटा का परपेंडिकुलर 8, हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनस। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, वही तो नहीं पता हमको, AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, AB की वैल्यू 8 दी गई है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे डायग्राम को देखते हुए। बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 7, ठीक है। चलो, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49, ठीक है। तो AC स्क्वायर 64 प्लस 49, 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11, ठीक है। चलो, तो AC इक्वल टू हो जाएगा कितना, AC इक्वल टू हो जाएगा √113, हो गया ना। चलो, तो यहां पर कितना आएगा, √113। चले, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। अब करेंगे क्या, AC की वैल्यू आ गई ना, अब करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला पढ़ा है हमने, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कर दिया। a प्लस बी माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं ना, जी सर कर सकते हो। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं ना, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। फॉर्मूला याद है कि नहीं है, नहीं है याद तो जाके याद करो तुरंत अभी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो, अब समझना, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बाई रेशियो, क्या होता है, p बाई बी, हो गया। और थीटा कहां पर है, थीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना 8, ठीक है। बेस कितना होगा 7, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 8/7 हो गया, ठीक है। और यहां पर करना क्या, हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/7 का होल स्क्वायर, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 64/49 इज द आंसर। फटाक से नोट डाउन किया जाए, फटाफट करो, बनेगा, ठीक है।
कर लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। क्वेश्चन है if 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। ठीक है, चलो तो क्या दिया हुआ है, 3 cot a is equal to 4 is given, then 3 मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में चला गया। ठीक है ना, अब करेंगे क्या, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यहां पास। चलो ठीक है ना, अब देखो हमने बनाना क्या है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल ये बन गया। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, एंगल कहां पर है, ए पर है। इस बार एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस। बिल्कुल ध्यान से समझना क्या होता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, कॉट ए क्या होता है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। टैन क्या होता है, पी बाई बी, कॉट क्या होगा, बी बाई पी हो जाएगा। ठीक, तो ए का बेस है कितना, 4, ए का परपेंडिकुलर कितना है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलेंगे। हाइपोटेनस इज गिवन, नॉट गिवन, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, बेस कितना है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर की 4 जा 16, 3 जा 9, कितना हो गया 25, स्क्वायर है रूट में चला गया तो h कितना आया 5, हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया। चलिए तो हमने करना क्या है, अब आप करोगे क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, चलो तो इसको करते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए निकालते हैं, उसके बाद निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो तो सबसे पहले निकालते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन, ठीक है तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan a की वैल्यू हो जाएगी क्या, tan क्या होता है पंडित भोले प्रसाद, p अपॉन b। a का परपेंडिकुलर होगा क्या 3, a का बेस क्या होगा p अपॉन b 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a मतलब 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 जा 9, 4 जा 16, 1/1, 3 जा 9, 4 जा 16। चलिए अब हम करेंगे क्या, 16 लिखेंगे नीचे, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, 16 प्लस 9। ठीक है, चलो 16 माइनस 9 कितना बचेगा, 16 कट गया, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25 बचेगा ना। चलो ठीक है, बचेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस क्या होता है b बाई एच, साइन क्या होता है, साइन क्या है साइन p बाई एच। अब देखना एंगल क्या है, एंगल तो ए ही है, तो एंगल ए का बेस है 4, हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर, अब p कितना है, a का p 3, हाइपोटेनस 5। चलिए तो ध्यान समझना है, 4 16, 5 5 25,
3 3 जा 9, 5 5 जा 25, एलसीएम कितना आएगा 16 माइनस 9 कितना आएगा 7/25। ये आ गया क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया, वेरीफाइड हो गया, बनेगा। चलो स्क्रीनशॉट किया जाए फटाफट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइम कितना हो गया? चलिए तो कर दिए स्क्रीनशॉट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किए जाए। ठीक, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लिया जाए ABC, बना लेते हैं। कलर कर दो इसको, ये कर लिए कलर। हाँ, राइट एंगल एट B में क्या है? राइट एंगल ABC। इफ tan A कितना दिया हुआ है? tan is given 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालना क्या? पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन निकालूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। पहला क्वेश्चन निकाला जा रहा है, तो tan is given 1/√3, तो क्या होता है? पापा बियर पियोगे? हाँ बेटा, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। चलो, तो tan कितना दिया हुआ है? P/B। P क्या है? एंगल A का P, एंगल A का P कितना दिया हुआ है? P/B, ठीक है। तो P क्या है? सामने वाला P कितना है? 1। बेस क्या है? √3। हाइपोटेनस निकालेंगे, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? ध्यान से समझेंगे। चल, तो क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस ही तो निकालना है सर जी। तो AC हाइपोटेनस क्या है? AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? परपेंडिकुलर इज 1। बेस कितना है? बेस वही √3 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 के स्क्वायर 1, √3 के स्क्वायर 3, कितना आ गया? 3 + 1 4। 2 स्क्वायर जो है ना राइट साइड चला गया, कितना आ गया? 4। तो AC की वैल्यू कितनी आई है? 2। AC की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम करेंगे क्या? बिल्कुल ध्यान से समझना है। AC की वैल्यू 2 आई है। अब हम निकाल लेते हैं sin A cos C, cos A sin C। बिल्कुल ध्यान समझना, यहां पर जो दिया हुआ है एंगल चेंज है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे sin A की वैल्यू। sin A क्या होता है? P/H। क्या होता है? P/H। ध्यान से समझेंगे, उसी को समझ में आएगा। नजर हटी तो घटना घटी। एंगल A के सामने वाला P कितना है? 1। हाइपोटेनस इज 2, ठीक है। चलो, अब क्या निकालते हैं? cos C। क्या निकालेंगे? cos C। तो एंगल किस में है इस बार? C में है। ध्यान देना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। cos क्या होता है? B/H होवे है, ठीक है। तो C का बेस 1, हाइपोटेनस कितना है? 2, ठीक है। चलो, अब क्या दिया हुआ है? sin A cos C, तो निकाल लिया हमने। अब हमने निकालना है cos A। cos A कितना दिया हुआ है? A, एंगल A का, हाँ, cos क्या होता है? B/H होता है। तो A का बेस √3, ठीक है। चलो, और एक हाइपोटेनस तो 2 ही रहेगा। अब क्या निकालना है? sin C।
ठीक, तो साइन सी, साइन क्या होता है, साइन होता है P बाई एच, बट एंगल किस में है, C में, C का P क्या हो जाएगा, C का P √3, H कितना है 2, ठीक है। अब यही सब वैल्यू को पुट करेंगे, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है हमने निकालना है ना, कितना ना 1/2, ठीक है, ये अटैच्ड है मतलब आपस में मल्टीप्लाई होगा, कॉस सी की वैल्यू कितना निकालना है 1/2, बिल्कुल हर एक चीज को ध्यान से समझते चलना है, ठीक है। चलो कॉस ए कितना दिया हुआ है, कॉस ए की वैल्यू कितनी गिवन है √3/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी गिवन है, साइन सी की वैल्यू √3/2। आई बात समझ में, ध्यान से देखो, साइन ए कॉस सी हो गया, चलो तो 1 × 1 2 × 2 4, √3 × √3 3 आता है, मैथ्स तो बनती है ना, 2 2 जा 4, एलसीएम कितना आएगा 4 4 सेम बट डिफरेंट, 1 + 3 3 + 1 4/4, 1 इज द आंसर। छाप लो फटाक से, छाप लिया जाए, आ रहा है समझ में, चलो नोट डाउन किया जाए। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, चलो तो क्या बोल रहा है, इन PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्राइंगल है जो कि PQR है, राइट एंगल एट Q, PQR राइट एंगल कहां पर है, Q पर है, Q पर 90 डिग्री, PR + QR = 25, हाँ गिवन क्या दिया हुआ है, PR + QR कितना दिया हुआ है 25 गिवन है, ठीक है ना। चलो और क्या दिया हुआ है, PQ is 5, ठीक है, PR + Q, PQ कितना दिया है, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है PR + QR, लेट वी टेक QR BX, लेट वी टेक QR को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, कितना x, ध्यान समझना, ठीक है, तो PR + QR = 25, तो QR की प्लेस में x लेट करते हैं, तो PR + x = 25 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो PR अगर x को राइट साइड भेज दिया जाए तो 25 - x हो जाएगा, तो PR की वैल्यू कितनी आई है 25 - x आ गया, ठीक। चलो अब हम करेंगे क्या, बाय यूजिंग PGT यूज कर लें, ठीक, क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस 25 - x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर, बेस इज गिवन x, ठीक है, तो 25 a - b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है क्या, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा a², ठीक है, ऐसा नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा a² - 2ab + b² हो जाएगा, = कर देंगे 5 5 25, एक काम करते हैं, इसको करते हैं कट, ठीक है, इसको करते हैं, चलो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर साइड, ठीक है, चलिए तो हो क्या जाएगा a²
ध्यान से देखना, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया गया है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए 25 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर हो जाएगा क्या, 625 माइनस 25 टू जा 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना। चलो तो करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो 625 माइनस कर देंगे 25 50x, 625 माइनस 25 कितना बचेगा, 600, मल्टीप्लाई में है, किसमें आएगा, डिवाइड में, कट गया, कितना बचा 12 बचा। x की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, ठीक है। चलो x की वैल्यू कितनी आई है, 12, तो q1 कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, pr, pr की वैल्यू कितनी है, pr की वैल्यू है 25 माइनस x, और x की वैल्यू तो निकाल चुके हैं अपन ने, तो 25 माइनस 12 कितना बचेगा, 13 बचेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या था, डिटरमाइन साइन p cos p एंड tan p, क्या निकालना है, साइन p cos p एंड tan p। आप पढ़े हो, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, तो साइन p की वैल्यू बताइए, साइन p p बाई h, cos p b बाई h, tan p p बाई b, ठीक है। चलो अब आपको समझना ये है, एंगल जो है p पर है, एंगल किस में है, p पर है, तो p का परपेंडिकुलर 12 और p का हाइपोटेनस कितना, pr कितना आया था, 13, ठीक है। p का बेस 5, p का हाइपोटेनस कितना, 13, ठीक है, और p का परपेंडिकुलर 12, बेस कितना आएगा, बेस आएगा 5, ये आ गया आंसर। फटाक से नोट डाउन किया जाए फटाफट। कर लिया, चलो तो हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेवेंथ नंबर है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, टेबल याद किया, जाके पहले टेबल याद करो, ठीक है। क्या बोला है, tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, सही है, नहीं, फॉल्स। क्यों, क्योंकि √3 है ना tan a, tan 60 क्या होता है, tan 60 √3 होता है, √3 की वैल्यू 1.732, लेस देन हो सकता है लेकिन नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो √3 की वैल्यू 1.732 जो कि 1 से क्या है, बड़ा है, तो यहां पास आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sec a कितना दिया हुआ है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, हो सकता है क्या, चेक करेंगे। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कॉस क्या होता है, b बाई एच, सेक क्या होगा, सेक होगा h बाई बी, ठीक है ना। हाइपोटेनस h बाई बी, बेस और ये हाइपोटेनस जो होता है परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, जो कि बेस छोटा है हाइपोटेनस बड़ा है, तो ये हो सकता है करेक्ट, क्या होगा, ट्रू। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos a is the abbreviation used for the cosecant
ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ाया गया था, आप स्लाइड जाके चेक कर सकते हो। कॉसेकेंट ए का एब्रिविएशन क्या होता है? कॉसेक ए होता है, जाके चेक कर लेना। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कॉस ए, तो इट इज अ फॉल्स, ठीक है ना। कॉसेकेंट ए का क्या होता है? कॉसेक ए होता है एब्रिविएशन, इसमें कॉस ए दिया हुआ है इसलिए फॉल्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ठीक है। देखो जो कॉट ए का प्रोडक्ट कॉट एंड ए नहीं है, ये एक है, ये मोनोमियल है, ठीक है ना। तो सो इट इज ऑल्सो अ फॉल्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट से मिलकर नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। सेम वैसे ही पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का क्या होता है? P/H।